स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको बताया था सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक और उसके प्रकार बताए थे, पी टाइप और एन टाइप, मतलब निज अर्धचालक और वाई अर्धचालक। वाई अर्धचालक के दो प्रकार बताए थे आपको, पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक। अब आज का टॉपिक है बेटा आपका पीएन संधि डायोड। पीएन संधि डायोड, देखिए पीएन संधि डायोड क्या होता है? पी टाइप और एन टाइप अर्धचालकों का ऐसा संयोजन जिसका उपयोग डायोड वाल्व के स्थान पर किया जाता है। अब ये डायोड वाल्व क्या है बेटा? पहले आपका सिलेबस में हुआ करता था, एक तापानिक वाल्व नाम का चैप्टर होता था, डायोड उसमें होता था, वो सिलेबस से हट चुका है। फिर भी हम आपको बताते हैं डायोड वाल्व होता क्या है। डाई का मतलब होता है दो से, ओड का मतलब होता है इलेक्ट्रोड से, और वाल्व क्या होता है? एक ऐसा निकाय होता है जिसमें किसी राशि का प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है, उसे हम वाल्व कहते हैं, यानी वन वे कह सकते हैं आप। वाल्व होता है साइकिल के ट्यूब में आपका जो पड़ता है लगता है उसे वाल्व होता है। अगर वाल्व कट जाता है तो हवा बाहर आ जाती है, वाल्व लगा तो हवा अंदर जाएगी, बाहर नहीं आएगी। तो वाल्व क्यों कहते हैं कि इसमें जो धारा होती है हमेशा इलेक्ट्रॉनों के विपरीत बहती है, तो धारा एक ही दिशा में बहती है, इसलिए एनोड से कैथोड की ओर, इसलिए ध्यान रखिएगा, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? वाल्व कहते हैं। तो वाल्व क्या है? वाल्व का मतलब होता है डायोड वाल्व क्या है? डाई का मतलब दो से, ओड का मतलब इलेक्ट्रोड से, तो ऐसा वाल्व जिसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं आपके, उनको हम डायोड वाल्व कहते हैं। और पी टाइप और एन टाइप अर्धचालकों का ऐसा संयोजन जिसका उपयोग डायोड वाल्व के स्थान पर किया जाता है, उसे हम पीएन संधि डायोड कहते हैं, यानी पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। तो देखिएगा,
देखिए पी टाइप और एन टाइप अर्धचालकों का संयोजन क्या होता है? पी टाइप और एन टाइप अर्धचालकों का ऐसा संयोजन जिसका उपयोग हम डायोड वाल्व के स्थान पर करते हैं उसे हम पीएन संधि डायोड कहते हैं। तो देखिए संधि के दोनों ओर धनायनों और ऋणायनों की अधिकता हो जाती है। संधि के दोनों ओर धनायनों और ऋणायनों की अधिकता हो जाती है, जिसके कारण संधि पर एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र कार्य करने लगता है। एक वैद्युत क्षेत्र कार्य करने लगता है, इसे हम आंतरिक वैद्युत क्षेत्र कहते हैं और EI से क्या करते हैं? निरूपित करते हैं। और संधि पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों का संधि के दोनों ओर इलेक्ट्रॉनों और क्या कहते हैं? पी टाइप और एन टाइप अर्धचालकों का ऐसा संयोजन जिसका उपयोग डायोड वाल्व के स्थान पर किया जाता है पीएन संधि डायोड कहलाता है। संधि के दोनों ओर धनायनों और ऋणायनों की अधिकता हो जाती है, जिससे संधि पर एक वैद्युत क्षेत्र कार्य करता है एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर, एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर, जिससे हम आंतरिक वैद्युत क्षेत्र EI कहते हैं, जिसके कारण संधि पर इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों का प्रवाह रुक जाता है और संधि पर कोई धारा नहीं बहती है। संधि पर कोई धारा नहीं बहती है और संधि के दोनों ओर जितने क्षेत्र में ये आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसे विभव प्राचीर कहते हैं। उसे संधि के दोनों ओर जितने क्षेत्र में ये आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसे अवक्षय पर्त कहते हैं और इसके सिरों में उत्पन्न विभव को क्या कहते हैं? विभव प्राचीर। इसके सिरों में जो उत्पन्न होगा वो क्या होगा? विभव प्राचीर होगा और इसे क्या कहते हैं? अवक्षय पर्त। अवक्षय पर्त कहते हैं और इसके विभव का मान जो 0.1 वोल्ट से 0.5 वोल्ट होता है, 0.1 वोल्ट से 0.5 वोल्ट होता है। देखिए इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों का प्रवाह क्यों रुक जाता है? बेसिक समझिए इसका फंडा कि धनायन जो होते हैं वो वैद्युत क्षेत्र के दिशा में चलते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में चलते हैं। तो यहाँ पर संधि पर जो वैद्युत क्षेत्र लग रहा है एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर लग रहा है। आपका एन क्षेत्र से कहाँ लग रहा है? पी क्षेत्र की ओर लग रहा है। तो जो इसके आपके कोटर हैं ये कोटर वैद्युत क्षेत्र दिशा में चलेंगे तो संधि से क्या होंगे? दूर हटेंगे। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ये वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में चलेंगे तो ये भी संधि से दूर हटेंगे। उस संधि से इलेक्ट्रॉन और कोटर और इलेक्ट्रॉन दोनों जब दूर हटेंगे कोटर और इलेक्ट्रॉनों का मिलन नहीं होगा तो कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, इसीलिए संधि पर कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो एक बार फिर समझिए, पी टाइप और एन टाइप अर्धचालकों का ऐसा संयोजन जिसका उपयोग डायोड वाल्व के स्थान पर किया जाता है उसे हम पीएन संधि डायोड कहते हैं। देखिएगा ये प्लस बाहर है, ये कोटर है, माइनस बाहर होगा तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, प्लस अंदर दाता परमाणु, माइनस अंदर ग्राही परमाणु। ये सैंपल समझना बहुत जरूरी है। और मेन फंडा ये है कि जो धन आवेश होता है यानी कोटर जो होता है धनायन कैटायन है जो ये आपके वैद्युत क्षेत्र के दिशा में चलेंगे और इलेक्ट्रॉन जो है वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में चलेंगे। तो देखिए संधि के दोनों ओर धनायनों और ऋणायनों की अधिकता हो जाने से एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर एक वैद्युत क्षेत्र कार्य करता है, एक वैद्युत क्षेत्र कार्य करता है जिसे हम आंतरिक वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। और आंतरिक वैद्युत क्षेत्र कहते हैं इसे EI से निरूपित करते हैं, जिसके कारण संधि पर इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों का प्रवाह नहीं होता है और संधि पर कोई धारा नहीं बहती है। आप देख रहे हैं संधि के दोनों ओर जितने क्षेत्र में ये आंतरिक वैद्युत क्षेत्र कार्य करता है उसे अवक्षय पर्त कहते हैं और इसको सिरों में जो विभव उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे? विभव प्राचीर बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? विभव प्राचीर बोलेंगे। और इसकी वैल्यू 0.1 वोल्ट से 0.5 वोल्ट तक होती है।
कितनी होती है? 0.1 वोल्ट से 0.5 वोल्ट तक होती है। तो मैंने आपको टॉपिक ये बताया, पीएन संधि अर्धचालक के प्रकार, निज अर्धचालक, वायर चालक। वायर चालक के दो प्रकार, पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक। उसके बाद है आपका पीएन जंक्शन डायोड यानी पीएन संधि डायोड। तो ये था पीएन संधि डायोड। इसको अच्छी तरह करिएगा और इसका होमवर्क आप लोग डेली का डेली जरूर होमवर्क भेजिए। होमवर्क बहुत भेजिए कि बहुत लोग होमवर्क नहीं आया पिछले टर्न का, इसलिए कह रहा हूँ होमवर्क आप लोग अवश्य भेजें, जरूर भेजें। किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो व्हाट्सएप से पूछ सकता है, ग्रुप में पूछ सकता है, पर्सनल नंबर पर फ़ोन करके पूछ सकता है। किसी तरह कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप उसको पूछ सकते हैं, लेकिन पूछिए जरूर। थैंक यू बेटा।